ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कहते हैं लालच बुरी बला है। अक्सर लोग लालच में फंसते जाते हैं। कुछ पाने की इच्छा में लालच के कारण पाया हुआ भी खो देते हैं। मैंने एक कहानी सुनी थी। एक गांव था, बिल्कुल छोटा गांव, जंगलों के बीच में, चारों ओर जंगल, कहीं पर पर्वत, कहीं पे बहती हुई नदियां और झरने, आसपास अनेक प्रकार के पंछी और पशु रहते थे। उसके बीच में एक छोटा गांव और वहाँ पे अनेक पर्वतमालाएं, और पर्वत में गुफाएं होती थी। कहीं पे कोई संत तपस्या करते थे, कहीं पर कई ग्वाले दोपहर को वहाँ पर आराम करते थे। कहीं पर जानवर अपना घर बनाकर रहते थे। उसी के पास एक ऐसी जगह थी जिसे आप गुफा कहो, और लोग कहते थे वहाँ पर बहुत बड़ा खजाना है। वो कभी अचानक खुल जाती थी और अगर कोई आदमी वहाँ जाता तो उसे बहुत खजाना मिलता। अब उसका समय तय नहीं था, कब वो खुलेगी और कब वह बंद होगी। जिसका नसीब था उस समय खुलती, वे ले लेते खजाना और अपनी जिंदगी बहुत ही खुशहाली से जी लेते। कुछ अभागे वहाँ पे खड़े रहते, लेकिन नहीं खुलती, क्योंकि कोई समय नहीं था। एक ये रहस्य था, कब खुलेगी, कौन वहाँ पे रहेगा, कोई भरोसा नहीं। एक बार वहाँ का किसान उस ओर जा रहा था और अचानक उसने देखा कि गुफा का दरवाज़ा खुल रहा है। उसके साथ एक खच्चर था और एक लाठी उसके हाथ में थी। वह अपने आप को नसीबदार समझने लगा। उसने गुफा में प्रवेश पाया और बहुत सारा खजाना, जो खच्चर के ऊपर जो सामान लेने के लिए जो थैलियों जैसा आकार का कपड़ा होता है, उसमें वो सारा खजाना भरने लगा। हीरे थे, मोती थे, माणिक थे, सोना था, चांदी था, सब कुछ उसने भरा। और वो सियाना था,
उसको मालूम है जितना हुआ उतना लेकर निकल जाओ, क्योंकि कब दरवाजा बंद होगा वह नहीं बोल सकते। अगर दरवाजा बंद हो गया तो वहीं पे घुट घुट के मरना है। तो उसने कहा ठीक है, जितना हुआ उतना लेके चलता हूं। और वो धीरे धीरे बाहर आया, बहुत खुश था। उसने सोचा अब मेरी जिंदगी बहुत ही आनंद और खुशी से बीतेगी, अब मुझे कोई दुख नहीं रहेगा, मैं अपनों को प्रसन्न रखूंगा, मैं अपने माता पिता की हर एक इच्छा पूरी करूंगा, उनको तीर्थ यात्रा करवाऊंगा, मेरी पत्नी को सॉरी गहने ले दूंगा, और बेटे और बेटी को पूरा हमारा जो राज्य है उसमें घुमाऊंगा, नए कपड़े दूंगा, नए स्कूल की बैग ले दूंगा, महंगे महंगे पेन दूंगा, अच्छी अच्छी पेंसिलें ला दूंगा, अच्छे अच्छे वस्त्र। ये सब उसने सोचा। फिर उसने ये भी सोचा मेरे गांव में जो गरीब हैं लेकिन अच्छे लोग हैं, उनका घर भी मैं भर दूंगा, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें भी ला दूंगा, और जो गरीब है उनको 2-3 महीने का अन्न पूरा भर दूंगा, पुण्य का काम भी करूंगा क्योंकि वो अच्छा आदमी था। ऐसा सोचते सोचते वह खच्चर पे बैठने वाला था, इतने में उसे याद आया अरे खच्चर को चलाने के लिए जो लाठी थी वो तो गुफा के अंदर रह गई, अब क्या करूं। और वो आदमी गुफा में वापस गया वो लाठी लेने के लिए, लेकिन उसका नसीब देखो, जैसे ही वो लाठी लेने के लिए अंदर गया, लाठी को उठाया और पलट कर बाहर निकलने लगा तो गुफा का दरवाजा बंद हो गया और वो अंदर ही बंद हो गया। देखो, ये उसने खजाना पाया लेकिन लाठी की कोई कीमत नहीं। बाहर निकलते समय उसके मन में था कि ज्यादा लोभ नहीं करना, लेकिन फिर भी लाठी क्यों गंवानी। एक मामूली जिसकी कीमत नहीं, वो लाठी लेने के लिए गुफा में गया और वहां पे बंद हो गया। जो कुछ भी पाया था वो तो गवाया, अपना जीवन भी गवाया। अक्सर जीवन में ऐसी गलतियां हम लोग करते रहते हैं। जो पाना चाहिए था वो पा लेने के बाद भी छोटी चीजों की जिसकी कोई कीमत मूल्य नहीं है, उसके लिए बिना ज्यादा सोचे वो कदम उठाते हैं जिससे हमें पछतावा करना पड़ता है। वहां पर एक छोटी चीज की लालच, वहां पर एक जागरूकता की कमी, एक अवेयरनेस जो होता है कि नहीं, लाठी तो बाहर बहुत मिल जाएगी, वहां तो बहुत सारी लकड़ियां जंगल में गिरी पड़ेगी, कोई भी गिरी हुई लकड़ी ले लूंगा और वो लाठी का काम करेगी, क्योंकि वो जंगल का एरिया था, आसपास में जंगल थे, गांवों में बहुत सारे पेड़ थे, तो लाठी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वह सुप्त मन से छोटी सी चीज की लालच में फंसा, अंदर गया, और उसको पता था ये गुफा कभी भी बंद हो सकती है, इसके बावजूद भी गया और
फंसा। जिंदगी में कभी भी ऐसी चीजें होती है हमारे साथ, चीजें मिलती हैं, हमें खुश होना चाहिए, हमें भगवान को आभार मानना चाहिए, प्रकृति के प्रति हमारी सद्भावना होनी चाहिए। लेकिन जब छोटी बातें आती है और आपको मालूम है बड़े बड़े लोग फंसे हैं, तो ये फंसे हैं छोटी छोटी लालचों के कारण, बड़ी चीजों से नहीं परेशान हुए। बहुत कुछ मिलने के बावजूद भी जो नगण्य है उसे पाने के लिए वे उलझ जाते हैं और सुलझी हुई जिंदगी भी उलझी उलझी बन जाती है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव एक दूसरा किस्सा सुनाते थे। एक नगर था, वहां पर एक राजा रहता था और राजा प्रख्यात इसलिए था कि वो अच्छा न्याय देता था। कभी भी कहीं पर कहीं अन्याय होता, कहीं समस्या होती, कभी कोई किसी को फंसाता, राजा के पास बात जाती तो उसकी कुशाग्र बुद्धि से, न्यायप्रियता से, करुणा से वह फैसला सुनाता और वो फैसला हमेशा सही होता। एक बार क्या हुआ कि उस नगर में एक आदमी जा रहा था। वह सत्य प्रिय था, वह ईमानदार था, वह मेहनत से कमाया हुआ खाता था। उसको एक दिन कुछ पैसे मिले, कुछ मुहरें थी सोने की, स्वर्ण मुद्राएं थी। उसने ले ली, लेकिन क्योंकि वो आदमी ईमानदार था, वो हराम का नहीं खाता था, उसने कहा चलो मैं राजा के पास जाता हूँ और राजा को कहता हूँ कि ये मुझे मिला है और मैं राजा को दे दूंगा। वो राजा की भलाई के लिए उपयोग करेंगे, या अगर उनको मिल गया इसका मालिक तो उनको सौंप देंगे। न मेरी औकात है इतने सारे स्वर्ण मुद्राएं संभालने की, और न मुझे चाहिए, मुझे हराम का कुछ भी नहीं चाहिए। मैं ईमानदारी और श्रम के पसीने से जो मिलेगा वही खाऊंगा। मेरा जीवन आबाद है, मैं बहुत सुखी हूँ और हमारे ऋषियों की कही हुई बातें बिल्कुल सही है, ऐसा मैं मानता हूँ। यह सोचते सोचते चल रहा था। इतने में सामने से एक सौदागर मिला। सौदागर ने देखा इसके हाथ में जो है इतना सारा धन, तो उसने पूछा कि भाई तू क्या कर रहा है, तेरे हाथ में क्या है। वो आदमी भोला भाला था, उसने कहा ये स्वर्ण मुद्राएं हैं जो मुझे रास्ते में मिली। तो सौदागर ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा मैं राजा के पास जा रहा हूँ, मैं राजा को सौंप देगा, मुझे नहीं चाहिए, मैं गरीब हूँ लेकिन मैं ईमानदार हूँ, पराया धन मेरे लिए मिट्टी समान है, मैं राजा को देने जा रहा हूँ। तो सौदागर ने कहा देख भाई, ये जो सुवर्ण मुद्राएं हैं ये मेरी है और तू ईमानदार आदमी है, तू राजा को दे रहा है, तू खुद नहीं रख रहा। अगर तू चाहता तो अपने पास रख लेता, तेरा जीवन बदल जाता, क्योंकि धन ही शक्ति है। तू गरीब है, पैसा होता तो तेरा जीवन भी बदल जाता, लेकिन तू ईमानदार भी है, सत्यनिष्ठ है। तो मैं चाहता हूं तू राजा के पास मत जा, क्योंकि राजा के पास जाएगा तो राजा
मुझे ही देगा क्योंकि ये मेरा धन है। लेकिन तू ईमानदार है, ये काम कर, इसमें से जो स्वर्ण मुद्राएं हैं आधी मुझे दे दे, आधी तू रख ले, क्योंकि तू अच्छा आदमी है, तू सच्चा आदमी है, तू ईमानदार आदमी है, तू मेहनती आदमी है, रख ले, मैं देता हूँ। अब ये बोला था, इसने आधी मुद्राएं अपने पास रखी, कहा ठीक है आप अगर देते हैं तो मैं बख्शिश एक इनाम समझ के ले लेता हूँ, भलाई के काम करूँगा और ये आप ले लो। अब देखो, लालच बुरी चीज़ है, लालच बुरी बला है। ये सौदागर ने लेने के बाद सौदागर को विचार आया, उसने कहा मेरे पास तो 400 स्वर्ण मुद्राएं थी, तूने तो कहा कि तेरे पास 200 है, तूने 100 मुझे दिया, 100 मैंने तुझे दिया, लेकिन वो जो 200 मुद्राएं वो कहाँ गई? तू इसे ले लिया है, तू पहले से ही ले लिया है। वो आदमी ईमानदार था, बोलता आप कुछ बेकार की बातें ना करें, न मैं चोर हूँ, न मैं भगोड़ा हूँ, न मैं लुटेरा हूँ, लाओ पैसे वापस, मैं राजा को जाके देता हूँ, राजा न्याय करेगा। तो उसने कहा चल राजा के पास चलते हैं, मैं राजा को कंप्लेंट करूंगा कि मेरी 400 मुद्राएं इसके पास है, इसने 200 मुद्राएं रख ली, 200 में से आधा मुझे दिया, आधा खुद रखा, तो उसने तो 300 ले लिया, मुझे 100 दिया। उसने कहा चलो राजा के पास। वे राजा के पास गए, राजा ने कहा ठीक है मैं न्याय करूंगा। और राजा को अनुभव था, उसने देखा ये जो आदमी है गरीब है लेकिन ईमानदार है, लेकिन सौदागर की बातों में कुछ गड़बड़ है, ये सौदागर ज़्यादा ईमानदार नहीं लग रहा है। तो उसने बात को भाप लिया, बात समझ गए। तो उन्होंने कहा सौदागर तू जब कह रहा है कि 400 मुद्राएं हैं, तो ये जो मुद्राएं इसके पास है वो 200 है, तो तू 200 को 400 बोल रहा है, इसका अर्थ मैं ये लेता हूँ कि ये तेरी सुवर्ण मुद्राएं नहीं है, क्योंकि तेरी सुवर्ण मुद्राएं तो 400 है, अब इसके पास 200 है। आदमी ईमानदार है, कुछ झूठ बोल रहा है ऐसे मुझे नहीं लग रहा है। और ये अगर बेईमान होता तो मुझे देने के लिए क्यों आता, वो तो अपने पास ही रख लेता। तूने उसे तब पकड़ा जब वो मेरे पास आ रहा था, और मेरे पास क्यों आ रहा था? मुझे देने के लिए कि मुझे मिली है, आप लो, आप न्याय करो, या जो मालिक मिले उसे दे दो, अथवा राजकोष में रख लो, राज्य की भलाई के लिए इसका उपयोग करो। ये आदमी तो ईमानदार था इसलिए तो आया, लेकिन तुम्हारी जबान में मुझे कुछ शक हो रहा है, और मैं ये साबित कर देता हूँ, क्योंकि तुम 400 की बात कर रहे हो, इसमें 200 है सिर्फ, तो तुम्हारा यह खजाना नहीं है। जब मुझे मिलेगा 400 वाला तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। अब राजा ने न्याय कर दिया, और राजा ने कहा अब जो खजाना है जो 200 का है, 100 मैं किसान को देता हूँ, वो जो गरीब आदमी है उसको दे देता हूँ, और 100 मैं अपने राज्य खजाने में डाल देता हूँ, लोक कल्याण में इसका उपयोग करूँगा। लेकिन तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने बेईमानी की, तूने झूठ बोला है। अब ये सौदागर पछतावा करते करते अपने घर जा रहा था। उसको लगा कि मैंने लालच की, मैं पहले अपनी जबान से बोला आधे ले ले, फिर मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं लालची बना,
और सब पैसे वापस लेने के लिए मैं झूठ बोला, और अब मेरे ही पैसे, क्योंकि सचमुच में वो उसके पैसे थे, वो सौदागर की ही मुद्राएं थी। सौदागर भी झूठ नहीं बोला था, लेकिन सौदागर ने जब लालच में आके बेईमानी की तो झूठ में वो पकड़ा गया और अपना जो कुछ भी था वो गंवा बैठा। इसलिए इन कहानियों के माध्यम से हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत महात्मा कहते हैं कि जैसे आप वो कहीं पे लालच ना करो, लोभ पाप का मूल है, ऐसा हमारे संतों ने कहा। इसमें तथ्य है। इसलिए कहीं पे भी लालच में मत पड़ो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे अध्यात्म में आप कोई बड़ा कार्य कर रहे हो, आप सामाजिक कार्यकर्ता हो, या आप राजकारणी हो, कहीं पर भी लालच में फंसने वाला आदमी अपने पास जो है वो भी गवा बैठता है। इसलिए कभी भी लोभी मत बनो, और लोभी आदमी कभी सुखी भी नहीं होता है। लालच ऐसी है जो कभी भी संतोष नहीं देती। और कई लोग ऐसे होते हैं, हम लोगों ने बचपन में कहानियाँ पढ़ी होगी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जूते घिस जाएंगे तो जूते भी हाथ में लेके चलेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने घर पे कोई मेहमान आया, उसको खाना खिलाना पड़ा, तो जितना मेहमान ने खाना खाया उतना खाना वो बचाने के लिए वो आदमी 1 या 2 दिन का उपवास कर लेता कि भाई कहीं लॉस नहीं जा रही है, घर में से अन्न कभी कम नहीं हो रहा है। और बिजली जल गई है तो वो बिजली भी उतनी नहीं जलाएगा, वो अंधेरे में रहेगा, वो हिसाब पूरा करेगा। ये कौन? ये लोभी लोग हैं, ये लालची लोग हैं, और ये लालची लोग कभी सुखी नहीं होते। और ये दूसरी बात ये भी याद रखना, लोभी आदमी दूसरों को कभी दे नहीं सकता। लोभी आदमी कहीं पे भी चलेगा, वो कहीं ना कहीं बचाने के बारे में, लालच के बारे में वो सोचेगा, लेकिन उसी ट्रैप में वो फंसता है। और अगर फंसता नहीं है तो भी उसका जीवन सुखी नहीं होता, क्योंकि वो वही देखते रहता है। वो जहां भी जाएगा, किधर फायदा होता है, किधर लाभ होता है, किधर अपनी लालच पूरी होती है, वही सोचते बैठेगा। वो प्रेम से खा भी नहीं पाएगा, प्रेम से किसी को दे भी नहीं पाएगा। और इसलिए हम लोगों को कभी भी सादा जीवन जीना है और लालच में नहीं पड़ना। जब परम पूज्य गुरुदेव दिया मंडी रहते थे तो घर बहुत बड़ा नहीं था। बड़ा क्यों नहीं था? क्योंकि उनसे मिलने के लिए लोग आया करते थे। अच्छा, अब वहां पे जो जाते थे तो गुरुदेव किसको अपने घर से भूखा नहीं भेजते थे, लेकिन हिल मिल कर जो रहने और मिल बांट कर रोटी खाने की बात की गुरुदेव ने, ये उन्होंने अपने अनुभव से, क्योंकि जो आते थे तो उनको कहते थे बेटा खाना खा के जाओ। और जैसे दूसरे हम लोग आश्रमों में वो संत महात्माओं के बारे में टीवी में देखते हैं, आलीशान 5 स्टार घर, उनके एक एक से बढ़कर पकवान, ऐसा कुछ नहीं था गुरुदेव के पास। गुरुदेव का एक छोटा कमरा, उसमें जो पंखे फैन होते थे वो भी अक्सर बंद ही रहते थे। गुरुदेव उसको भी तप समझते थे और गर्मी में अपना काम किया करते थे। और वहाँ पे यूपी में, मथुरा में गर्मी के दिनों में गर्मी कितनी होती है वो वही लोग जाने, जिनको पता है यूपी में ठंडी कैसी है और गर्मी कैसी है। लेकिन गुरुदेव सादगी, सादा जीवन, उच्च विचार वो उन्होंने जीवन में पाला। अब जो लोग आए, अब खाना सादा खाना होता था, पकवान नहीं होते थे, सादा भोजन, लेकिन मीठा लगता था क्योंकि ईमानदारी का। और वहाँ पे
परम पूज्य गुरुदेव का प्रेम भी रहता था, तो लोग खाते थे। और खाने के लिए बैठे इतने में कोई नए लोग और आते थे। अब नए आएंगे तो उनके लिए नया खाना बनाने का इतना इंतजार भी कौन करेगा, कौन वेट करेगा। तो लोग क्या करते थे, फिर वो मिल बांट के, भाई एक रोटी है, भाई एक आधी रोटी तू ले, आधी रोटी मैं लेता हूँ। ये सब्जी है, थोड़ी सब्जी तू ले, सब्जी मैं लेता हूँ। ज़्यादा कुछ आइटम नहीं रहते थे। अभी तो आप किसी के आश्रम में जाओगे तो वो इतनी आइटम में है, और 5 स्टार अपना घर गृहस्थी से भी ज़्यादा उनकी शानदार पार्टियाँ होता है, भोजन होता है। गुरुदेव का ऐसा नहीं था। सादी रोटी होती थी, सब्जी होती थी, और लोग जैसे खाना जो होता था वो खाना खाने बैठते थे। और नए लोग आ गए तो उनको ऐसा नहीं कि भाई आप तो लेट आए तो आप जाओ, आपके लिए खाना नहीं बचा। और नया खाना, क्योंकि नया खाना बनाने में इतना समय बर्बाद करना किसको पसंद था। गुरुदेव तो बिजी, और जो आते थे उनको भी उस समय की पाबंदी का ख्याल रखना पड़ता था। फिर वापस भाई चलो भाई 2 चपाटी, 1 चपाटी तुम खा लो, 1 चपाटी हम खा लेते। ऐसा जीवन अगर हम जीते हैं, देखो कभी भी गुरुदेव जो कहते थे कि किसी की प्रतिभा इतना असर नहीं करती जो सज्जनता और सच्चाई असर करती। तो गुरुदेव ऐसा जीवन जीते थे कि जहाँ पे सज्जनता और सच्चाई का एग्जाम्पल मिले। और ये यहाँ पर आने के बाद जब आदमी व्यवहार की दुनिया में जाता था तो वह सज्जनता और सच्चाई का एक एग्जाम्पल बन के सामने जाता था, और उसी कारण लोग बदलते थे। अभी ऐसा नहीं होता है या कोई ऐसा नहीं करता है तो उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बातों से क्या होगा, बड़े बड़े नेता जो बातें करते हैं वो कितनी लगता है प्रभावशाली है, लेकिन भरोसा कोई नहीं करता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नेताओं के पीछे पड़ते हैं, ये हमारा काम करेगा, वो हमारा काम करेगा, लेकिन सज्जनों के पीछे नहीं पड़ते। जिनका चरित्र, जिनका चिंतन बढ़िया है, उनको कोई भी इतना महत्व नहीं देता, जो सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि हम किसको बढ़ावा दे रहे हैं ये हमको पता चलना चाहिए। हमको अच्छाई और सच्चाई का जीवन अपनाना चाहिए, अच्छे लोगों का महत्व देना चाहिए, अच्छे लोग निर्भय बनकर जिए, अच्छे लोगों का मान सम्मान हो, ये हमारा कर्तव्य है। तो हमको ऐसा जीवन जीना चाहिए। आज के लिए बस इतना।